वेलकम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज का टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है। इससे पहले मैं आपको द्विघात समीकरण और लॉगरिथम पढ़ा चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या उन वीडियो को मैंने आपको प्ले लिस्ट में सेव कर दिया, आप वहाँ से उन्हें देख पाएंगे। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। पहले आज का टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है, यानी समिश्र संख्याएं, जिसमें मैं आपको पहले डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता क्या है, इसे अपन किससे किससे व्यक्त करते हैं और कैसे इसकी टर्म एंड कंडीशन होने वाली है। तो आप इन्हें देखना। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसकी क्या है, सबसे पहले आप डेफिनेशन को समझना। जैसे आपको एक्स स्क्वायर बराबर आपका माइनस का एक आ जाए, माइनस का दो आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे माइनस का आ जाए, लेकिन वो तो उसको आप कैसे सोल्व, ये आपका अब इसकी परिभाषा होने वाली है, यानी वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या आई, तो उन्हें हम समिश्र संख्याएं कहते हैं, जिसे हम जेड से व्यक्त करते हैं, यानी इसे लिखते हैं अपन एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। ये आपका ये कॉन्सेप्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट है ये। इस पर क्वेश्चन आपका बार बार आया हुआ है, यानी एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनडीए, नेवी जैसे एग्जामों में आपका ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, यहाँ से और यहाँ से। तो इन टॉपिकों को आप गौर से देखना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ। दूसरा टॉपिक आप बीच में आपका मल्टीप्लाई है, तो आप इसको कैसे सोल्व करने वाले। इसकी चार कंडीशन होती है, पहले चारों कंडीशन को आप देखिए। पहली कंडीशन आपकी है, दूसरी आपकी जैसे यहाँ पर माइनस आ जाए और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं हो। तीसरी आपकी अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में माइनस का बी। चौथी कंडीशन आपकी अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई अंडर रूट में बी, यहाँ पर आपका माइनस का और यहाँ पर भी आपका माइनस का। तो ये चारों कंडीशन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपकी ये कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है और अभी आगे भी आ सकता है। तो इनको आप देखना। इसके बराबर होता है अंडर रूट में आपका ए बी, इसका अंडर रूट में माइनस का ए बी, इसका अंडर रूट में माइनस का ए बी। इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप अंडर रूट में ए, इसको अंडर रूट में एक लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में बी, इसको अंडर रूट में ए। ये आपका अंडर रूट में ए बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा, इसको अपन आयोटा। आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आपका आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का ए, तो यहाँ पर आपका अंडर रूट में ए बी और यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जिस पर आपका क्वेश्चन आया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो इसे आप ध्यान में रखना। अब इस पर आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपका ये आपका एग्जाम्पल है, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। अंडर रूट में 6, फिर यहाँ पर माइनस माइनस, यानी अंडर रूट में ये आपका आयोटा, फिर आयोटा, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आपका आयोटा स्क्वायर, इसकी वजह आपकी माइनस का। तो ये आपका अंडर रूट माइनस अंडर रूट में 6 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ, इंटरनल पावर ऑफ आयोटा। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझना। तीसरा टॉपिक आपका इंटरनल पावर ऑफ आयोटा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, उन्हें आप स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में आपके रिपीट हुए हैं, तो इन्हें आप देखना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आयोटा की वैल्यू आपके अंडर रूट में माइनस का 1 होती है।
दोनों पक्षों में आप दोनों पक्षों में वर्ग करें। तो वर्ग करोगे तो यहाँ पर आपका आयोटा स्क्वायर, इधर आपको माइनस का है, तो आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का है। अब पूछ लो आप कि आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू आपकी माइनस का है, इसको आयोटा, तो इसकी वैल्यू माइनस का आयोटा। अब आयोटा की पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी माइनस का 1, इसकी माइनस का 1, तो ये आपका प्लस का 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों वैल्यू समझ में आएंगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपकी आएंगी, तो मैं ये आपको फिर से रिपीट करवा दूंगा वहाँ पे, एक बार आप इनको समझ ले। और इस पे इंटरनल पावर ऑफ आयोटा इन्हीं कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होने वाला और इन पर ही आपको क्वेश्चन आया था, एक बार आप फिर से देखना। इसको मैंने इस प्रकार लिखा कि यहाँ पर गुणा करते हैं ना, आधार समान होने पर गुणा करने पर कहते हैं आपकी आपस में जुड़ जाती है, तो यहाँ पर आपकी दो जुड़कर आपकी 4, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब इस पर आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप समझना, यानी जैसे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, ऐसे आप जितने भी जो 4 के गुणांक होंगे, यानी 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, यानी कितने तक भी आ जाए, यानी 4 का गुणा होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं जैसे आयोटा की पावर 4n बराबर 1। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आगे यूज करने वाला हूँ, तो आप नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको फिर से अगली वीडियो में रिपीट करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर n की वैल्यू रखे, तो आयोटा की पावर 4 इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पर 1 फिर 2, यहाँ पर तो आयोटा की पावर 8, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, इस आयोटा की पावर 4, ऐसे मल्टीप्लाई होकर आपका 1, यानी 4 का गुणज होगा ना, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इन यहाँ पे बार बार देते रहना, आपके कॉन्सेप्ट कभी टूटेंगे नहीं, आपके काम आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जैसे आयोटा की पावर n, फिर आयोटा की पावर n प्लस 1, फिर जैसे आयोटा की पावर n प्लस में 2, फिर जैसे आयोटा की पावर n प्लस में 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जामों में आ चुका है, तो आप इसे समझना। जैसे इसका ऑप्शन ए 0, ऑप्शन डी, ऐसे आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर 0 होने वाला है। इसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझे, फिर आपको बताऊंगा कि आप 0 कैसे लिख पाएंगे बराबर में, फास्ट सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो आयोटा की पावर n को ऐसे कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, यानी आधार समान होने पर गुणा करने पर आपकी बातें आपस में जुड़ जाती है। इसको आयोटा की पावर n, इसको आयोटा स्क्वायर, इसको आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 3, और बराबर में आपको निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आयोटा की पावर n ऐसे कैसे, आयोटा की पावर n ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू आपको मैंने बताई माइनस का 1 होती है, फिर यहाँ पर ये माइनस का, फिर इसकी वैल्यू माइनस का आयोटा, तो यहाँ से आयोटा की पावर n और यहाँ भी आपकी आयोटा की पावर n बची, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे 0 आ गया। अब इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, उसकी आपकी 2 शर्तें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये दोनों शर्तें ऐसे क्वेश्चन में लागू होंगी तो आप वहां पर डायरेक्ट 0 लगा पाएंगे। उन दोनों शर्तों को आप समझना। पहली शर्त आपकी कि आपके यहाँ पर गाते लगातार होनी चाहिए। गाते लगातार होने का मतलब जैसे 1 से लेके आपकी जैसे 4 तक, फिर 4, 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे लगातार 7 तक हो गया, यानी लगातार होनी चाहिए आपकी, बीच में टूटना नहीं चाहिए। यानी पहले 4 आ गई, फिर जैसे 10 आ गई, फिर 12 ऐसे अलग अलग आ गई, तो ऐसे नहीं लगेगा, यानी लगातार होनी चाहिए पहली शर्त तो आपकी, यानी लगातार पावर या घात होनी
चाहिए। पहली शर्त आपकी ये होगी। अब दूसरी शर्त कि टोटल पद आपके 4 होने चाहिए, 4 पद, यानी 1 2 3 और 4 ही पद होने चाहिए, तभी आपका आंसर 0 आएगा। पहले तो लगातार पावर होनी चाहिए, दूसरी शर्त आपकी कि 4 पद होने चाहिए, जैसे 1 2 3 और 4, जैसे 4 ही होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी 0 होगा। या फिर आप ज्यादा पद हो और लगातार पावर हो, जैसे आपके 8 पद हो, जैसे लगातार आपके 8 पद हो, तो 8 पदों में पहले आप देख लो 4 कि 4 में ये कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है, तो 4 को पहले 0 बना दो, फिर अगले 4 में 0 बन रहा है, 4 में लगा दो, तो ऐसे आप सोल्व कर पाएंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, उसे भी देखना आप, जैसे आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n प्लस में 1, आयोटा की पावर 4n प्लस में 2, फिर आयोटा की पावर n प्लस 4n प्लस में 3, इसकी वैल्यू भी आपकी डायरेक्ट 0 होती है। अब ये कैसे होता है, इसकी वैल्यू मैंने इसको आप ऐसे कैसे छोड़ दें, एक बार इसको ऐसे कैसे, फिर आयोटा की पावर n, इसको भी ऐसे कैसे, फिर आयोटा की पावर 4n, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे इसको, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का 1, इसको लिख देंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको आयोटा की पावर 4n, इसको तो ऐसे कैसे, फिर इसकी माइनस का आयोटा यहाँ पर माइनस, फिर इससे ये गया, इससे ये गया, 0 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, जैसे आपके पास कितनी भी आयोटा की पावर आ जाए, जैसे आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, जैसे आयोटा की पावर 1000, 5000, कितनी भी आ जाए, आप उनको कैसे सोल्व करोगे, उसके लिए आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, जैसे आपके पास आयोटा है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा जैसे आयोटा की पावर आपकी जैसे 46 है, तीसरा एग्जाम्पल जैसे आयोटा की पावर आपकी 734 है, चौथा एग्जाम्पल आपका आयोटा की पावर आपकी 4,32,437 है, और भी आपकी कितनी भी आ सकती है। ये 4 एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल के बाद आपकी आयोटा की पावर से आपका कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया अंडर रूट में माइनस का 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको पावर को एक साइड में लिख लेना है और उसमें आपको 4 का भाग लगाना है, ठीक है। सिर्फ 4 का भाग लगाना है, 4 के अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं लगाना। और भाग लगाएंगे आप इस साइड, देखना 4 एकम 4, फिर 0, फिर शेष पर ये 4 का भाग एक बार, फिर आपका 2। तो आपको यहाँ पर भाग वाली संख्या का और यहाँ पर शेष पर इन दोनों का ध्यान रखना है। जितना भी शेषफल आ जाए आपको उसको पावर के रूप में लिख देना है, आयोटा के पावर के रूप में, फिर इसको इसकी वैल्यू आपकी माइनस का 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन बताता हूँ ये कैसे सोल्व होने वाला है। सबसे पहले आपको पावर को एक साइड में लिख लेना है, ठीक है, 34 है ये, ठीक है। और लास्ट के 2 अंकों को अंडरलाइन कर लेना है। अब लास्ट के 2 अंकों को अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, यानी इसमें आपका 4 का विभाज्यता का रूल लगने वाला है। अब 4 का विभाज्यता का रूल कैसे है, यानी लास्ट की 2 संख्या, यानी लास्ट की दो संख्या में यदि 4 का भाग पूरा जाता है तो पूरी संख्या भी 4 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी। तो कैसे, सबसे पहले 434 आप 734 आपका ऐसे कैसे, अब अपन को पता लगाना है इसे 4 से विभाजित है या नहीं है। तो लास्ट के 2 अंकों को लिख लेंगे, फिर 34 में आपको लगाना है 4 का भाग, कितनी बार गया आपका 8 बार, फिर 32, फिर आपका 2 शेषफल, तो 2 आपका यहाँ फिर से लिख लेंगे आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपकी माइनस का 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, लास्ट के अंकों को अंडरलाइन कर लेंगे, फिर इसमें भी ऐसे हम 4 का भाग लाएंगे, 4 एकम 4, फिर आपके 2 शेषफल, फिर 27, फिर आपका 6 पर भाग गया, फिर 6 26 ये 24, फिर आपका 3 शेषफल बचा 3। तो आपको फिर से इसको आयोटा की पावर के रूप में लिख लेना है, आयोटा की पावर 3 जिसकी वैल्यू आपकी माइनस का आयोटा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे आप किसी भी आयोटा की कितनी भी पावर हो उसे आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। ये कॉन्सेप्ट भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आ रहा है आपका
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जैसे आपकी ये पावर थी, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जैसे आयोटा की पावर ऊपर थी पहले, तो जैसे अब ये पावर आपके बट्टे में आ जाए, जैसे आयोटा की पावर एक बट्टे में 37, तो आप इनको कैसे सोल्व करोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से? या तो आप इस पावर को ऊपर ले जाओ फिर सोल्व करोगे, या फिर आप बट्टे में इतनी पावर से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर 4 का गुणा जो जाए, 4 का गुणा जो होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपकी 37 है, तो यहाँ पर हम 4 का गुणा बढ़ाने के लिए या फिर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1, या फिर आप इसको ऐसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आयोटा की पावर 40 और यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू 1, इसको अपन क्या कैसे सोल्व करोगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का 1 इंटू आयोटा, तो माइनस का आयोटा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। जो कॉन्सेप्ट भी आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देखना। जैसे आपका एक तो ये चिन्ह होता है जिसे अपन योग का चिन्ह बोलते हैं यानी समेशन, और एक आपका ये चिन्ह होता है जिसे हम गुणा का चिन्ह बोलते हैं, और एक आपका ये होता है जिसे अपन पाई बोलते हैं। तो इसे तो गुणा का, इसे योग, इसे पाई, इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। ये थोड़ा टेढ़ा होता है, ये सीधा होता है, तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये गुणा का ये पाई का। अब इन तीनों पर आपको क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए एग्जाम में, तो ये कैसे सोल्व होने वाला है आप देखना। इनमें 3 कॉन्सेप्ट और लगने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट को आप और देखें। सबसे पहले ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे n तक चल रहा है, तो इनको कैसे लिखेंगे? n कोष्टक n + 1 बटे में 2। यदि स्क्वायर आ जाए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे n स्क्वायर हो, तो इसको n कोष्टक n + 1 2n + 1 बटे में 6, या फिर 1 का क्यूब 2 का क्यूब ऐसे n क्यूब हो, तो ऐसे क्वेश्चन को n कोष्टक n + 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ये 6 कंडीशन थी, पहली ये, फिर दूसरी ये, तीसरी ये और 3 ये। इन पर आधारित आपका क्वेश्चन आने वाला है, आप देखना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीए एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका जैसे ऐसे आएगा, क्वेश्चन आपका समेशन के रूप में। ठीक है, यहाँ पर n बराबर आपका 0, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आपका 21 आयोटा की पावर n। तो ये क्वेश्चन आपका एनडीए एग्जाम में आया हुआ है पहले। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले आप पदों को काउंट कर लीजिए, इसमें पद कितने हैं। पद आपके कितने हैं? पहले 1 से लेके जैसे 1 2 3 ऐसे आपके ऐसे 21 तक है, यानी टोटल पद आपके 21 है। तो 21 को आप एक साइड में लिख ले, फिर इसमें आप 4 का भाग लगाए, फिर यहाँ पर आप रिमाइंडर या शेषफल देखिए कितना शेषफल आ रहा है। शेषफल आपका यहाँ पर 1 आ रहा है, भाग देकर देखोगे तो आपका शेषफल आ जाएगा। शेषफल आपका 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है। अब इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए एक बार। इसको ये करने से पहले आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, इसको लिखना होगा। पहले यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे आयोटा की पावर 1, फिर आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, ऐसे आपकी 21 तक चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप भाग दे लोगे 21 में, फिर आपका यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल आपका जितना भी बचे उतनी पद आपको शुरू से या लास्ट से बचा लेने हैं। यानी जैसे आपका शेषफल 2 बचता तो आप शुरू के जैसे 2 पद बचा लेते, या फिर आप लास्ट से बचा सकते थे, जैसे आयोटा की पावर 20 या 21। तो आप शुरू से बचाना, लास्ट से बचाओगे तो आपकी कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगी, तो आप शुरू से ही बचाना। तो आप हमारे यहाँ पर शेषफल 1 बचा है, तो अपन 1 पद बचा लेंगे यानी आयोटा, तो इसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी। यदि आप लास्ट से बचा रहे हैं तो ऐसे फिर लास्ट वाला पद लिखेंगे 21, इसको अपन क्या लिखेंगे? आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू 1, और इसको ऐसे ही ऐसे, तो आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे 0 आ जाए तो ये कैसे होगा क्वेश्चन?
तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में पदों की संख्या की देखिए कितनी है। आप देखोगे कि पहले 21 थी तो अभी भी 21 ही होगी। 21 कैसे होगी? 22 होगी पदों की संख्या, 22 होगी। कैसे होगी? 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे चल रहा है। 21 तो पहले से अपनी, अब 0 और आ गया तो अपने 22 पद हो गए। अब 22 में हम भाग लगाएंगे 4 का, तो अपना 2 शेषफल बचेगा। फिर अपन 2 पद बचा लेंगे, इसकी वैल्यू आयोटा, इसकी वैल्यू -1। तो हमारा इस बार ये राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस बार यदि यहाँ पर आपका ये चिन्ह आ जाए तो इसे कैसे सोल्व करने वाले हो? तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब आप थोड़ी देर पहले समेशन का चिन्ह था तो सभी जगह प्लस आ रहा था, लेकिन इस बार ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है जो मैंने आपको पहले पिछली वाली स्लाइड में बताया था। तो पहले आएगा, फिर मल्टीप्लाई में 2, फिर 3, ऐसे 4, फिर ये आपका ऐसे 21 तक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आधार समान होने पर, गुणा करने पर आपकी बातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर सभी का आधार आयोटा समान है, तो यहाँ पर आधार है और गुणा कर रहे हैं आपस में, तो ये आपकी बात जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपका 21 तक हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बताया कि 1 2 3 ऐसे n तक चल रहा है, तो इन पदों का योग क्या होता है? इनका योग होता है n कोष्टक n+1/2। तो ऊपर अपना आयोटा ऐसे कैसे, n का मान कितना अपना 21 है, तो 21 n+1 यानी 21 + 1 यानी 22। 22 को फिर 2 से काटेंगे तो 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो आपका 11 ऐसे कैसे, फिर 11 × 22, फिर 1 3 ऐसे कैसे, फिर यहाँ पर आयोटा की पावर 231। अब इसमें मैंने आपको बताया पहले वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इनमें दो पदों को अंडरलाइन कर लेंगे, फिर इसमें 4 का भाग लगाएंगे, फिर जितना शेषफल बचेगा वो आयोटा की पावर में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भाग गया 7 बार 28, फिर 3 शेषफल बचा, तो 3 को अपन आयोटा की पावर के रूप में लिख देंगे, इसकी वैल्यू आपकी माइनस का आयोटा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और एनडीए एग्जाम में आया है। यदि यहाँ पर 0 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार इसमें 0 जुड़ जाता है और फिर भी 21 होता है इनका मान, तो काफी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर गुणा चिन्ह यदि समेशन होगा तो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, वहां पर पदों की संख्या 22 हो जाएगी। यदि 0 है, यदि 1 है तो वहां पर पदों की संख्या 21 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। अब आपका इंटरनल पावर ऑफ आयोटा के अंदर मैंने लगभग आपको सभी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब आर्गेंट प्लेन की ओर बढ़ता हूँ। क्या आर्गेंट प्लेन का वो क्या होता है? आर्गेंट प्लेन आपका क्या होता है? तो जैसे त्रिकोणमिति में आपका चलता है क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, तो इसके अंदर आपका आर्गेंट प्लेन चलता है। आर्गेंट प्लेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे भी आप देखना। यहाँ पर x, यहाँ पर y, वहां पर x y चलता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें आप इसको बोलते हैं रियल एक्स, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। अब ये रियल और इमेजिनरी आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, इनको विस्तार से आपको बताता हूँ। पहले आर्गेंट प्लेन, बाद में पहले इसको बताता हूँ। जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन z सिलेक्ट करते हैं। z बराबर होता है, इसको लिखने की फॉर्म होती है जिसे अपन x प्लस आयोटा y से लिखते हैं, जहां पर x आपका रियल पार्ट यानी वास्तविक पद, और यहाँ पर y, जहां पर y आपका काल्पनिक पद यानी इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक पद। ठीक है, तो ये आपके 2 पद होते हैं। सो अभी इस पर एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। जैसे इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखते हैं जैसे रियल, इसका आर उठा लेंगे और यहाँ पर अंदर z, तो इसकी वैल्यू x। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z तो अपना x है। तो अब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसको लिखेंगे y। इसको गलती से
आयोटा वाई मत लिख देना क्योंकि ये गलत होगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे क्वेश्चन था 3 प्लस में 4 आयोटा में रियल पार्ट ऑफ एक्स एंड रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, रियल पार्ट इसमें आपका 3, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा, जो कि गलत होगा। आपको 4 ही लिखना होगा, आयोटा साथ में नहीं लिखना होगा। आयोटा लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जैसे आपकी फॉर्म होती है एक्स प्लस में आयोटा वाई। अब ये मैंने आपको बता दिया जिससे आपका आर्गेन प्लेन होने वाला है। तो पहले आपको त्रिकोणमिति में आपका कैसे होता है उस प्रकार ही होने वाला है। जैसे एक्स, जैसे आपका ये है चतुर्थांशी, तो उसके अंदर क्या होता है आपके, इसमें प्लस प्लस, इसमें आपका माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें एक प्लस का, इसमें एक माइनस का। उसको यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90, यहाँ पे 270। वो ये नहीं होगा यहाँ पर, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने त्रिकोणमिति आपको गलत बोला है, यहाँ पर आपको इसको बोलेंगे 1D बोलेंगे इसको, यानी एक डी में वो दूसरा होता है जो त्रिकोणमिति के अंदर चलता है। यहाँ पर एक द्विमीय ग्राफ होता है जिसको इस प्रकार दर्शाते हैं। पहले में आपके दोनों पद प्लस प्लस के होंगे, इसमें आपका एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का होगा। दूसरे वाले में आपके दोनों माइनस के होंगे, तीसरे वाले में एक प्लस का, एक माइनस का होगा। उसी प्रकार से आपका ये होने वाला है। इसमें ये आपकी रियल एक्सिस होगी, यानी आपका पहले वाला पद यानी एक्स, और यहाँ पर इमेजिनरी पद यानी वाई के बराबर। तो पहले वाले में आपके दोनों प्लस की, एक माइनस, इसमें एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, दोनों माइनस के, एक प्लस का, एक माइनस का। तो ये कंडीशन होने वाली है। अब इन कंडीशन पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप देखें। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखना। 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, दोनों क्वेश्चन से आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका, जैसे 2 प्लस में 3 आयोटा किस, मतलब कौन से पार्ट के अंदर इन दोनों में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कौन से पार्ट में आपको बताना है। दूसरा एग्जांपल, जैसे 2 अंडर रूट में 5 3 आयोटा, ये किस चतुर्थांश में। तो पहला ये आपका किस चतुर्थांश में होगा, ये आपका इस चतुर्थांश में होगा, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी दोनों प्लस के हैं तो उसमें। अब ये बताइए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बताओगे इसमें, ये भी प्लस का रहा है तो इसको भी आप इसमें बताओगे, लेकिन ये गलत होने वाला है। गलत कैसे होगा, जैसे ये इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव आपका कैसे है, 2 तो आपका ऐसे कैसे, 2 आपका ऐसे कैसे। अब रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.2 होती है, 2.2 के कुछ आगे भी चलती है, यानी इसमें लिखेंगे 2.2। तो इसमें से घटेगा तो माइनस की वैल्यू नहीं आएगी क्या, तो यहाँ पर माइनस का, फिर यहाँ पर प्लस का, तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार आप रिवाइज करते रहे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, जैसे z बराबर आपका x प्लस में आयोटा वाई है। यदि आपका रियल पार्ट x बराबर 0 हो तो आपका z बराबर आपका आयोटा वाई बचेगा। इसे अपन प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है। यदि y बराबर 0 हो आपका तो z बराबर में x है, और इसे बोलेंगे प्योरली रियल। इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, यानी आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि ये आपका क्वेश्चन है और इसमें ये आपका प्योरली इमेजिनरी है, तो आप x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो। तो क्वेश्चन देखना आप, जैसे x माइनस का 2 आयोटा y, तो ये आपका प्योरली इमेजिनरी है, तो x की वैल्यू
ज्ञात करो। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर आप इसको 2 कर लीजिए, तो क्वेश्चन आपका और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। प्योरली इमेजनरी है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने आपको बताया प्योरली इमेजनरी आ जाए तो आप क्या करेंगे कि x बराबर 0 करेंगे। तो x बराबर आपका ये पद है x माइनस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर में 2। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यदि प्योरली इमेजनरी बोले तो आपको x बराबर 0 करना है, यदि प्योरली रियल बोले तो आपको y बराबर में 0 करना है। अब बात कर लेते हैं कि आप इनको याद कैसे रखेंगे। तो x बराबर 0 आपका, z बराबर आपका आयोटा y बच गया, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे जैसे आपका आयोटा y बच गया, तो आपका एक पद बचा यानी आयोटा y, तो आपका आगे यानी ये पद कैसा आपका इमेजनरी है, तो आगे सबसे पहले इमेजनरी लिख दे। फिर ऐसे इसमें जैसे आपका y बराबर में 0 तो z बराबर में आपका x बच गया, तो आपका एक पद, तो कौन सा पद बच गया आपका रियल बच गया, तो आगे लगा दीजिए प्योरली, यानी प्योरली मतलब समझ लीजिए अकेला। ट्रिक है मतलब ये अकेला होता नहीं है, इसका मतलब अकेला समझ लीजिए कि आपका अकेला इमेजनरी पद है या अकेला रियल पद है, तो ऐसे आप याद रख पाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब आपका नेक्स्ट होने वाला है अलजेब्रा, जिसके अनुसार आप दो से मिश्र संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे, तो उनको आप देखना। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए व चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपका 5वां टॉपिक होने वाला है अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा यानी योग, अंतर, भाग और गुणा। सबसे पहले एक संख्या लिख लीजिए z1, ठीक है। z1 बराबर x1 आयोटा y1, z2 बराबर x2 प्लस में आयोटा y2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो z1 प्लस में z2, ठीक है। रियल पार्ट अपना रियल पार्ट में जुड़ेगा यानी x1 प्लस में x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस में y2, ठीक है। यानी रियल पार्ट में और इमेजनरी पार्ट में, ठीक है। यदि घटाने की बात आ जाए तो ये कंडीशन लगेगी, रियल पार्ट में से घटेगा, इमेजनरी पार्ट में से घटेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अपन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x प्लस में 2 और आपका y प्लस में 2। सबसे पहले इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो ऐसे इसमें होने वाला है, पहले इसको इससे करेंगे x1 x2, फिर इसको इससे आयोटा x1 y2, फिर इसको इससे आयोटा y1 x2, ठीक है। फिर इसको इससे, तो आपका आयोटा स्क्वायर y1 y2। तो इसकी वैल्यू आपकी माइनस का 1, तो z1 z2 बराबर x1 x2, इसकी वैल्यू माइनस का 1, तो यहाँ पर मैं इसको पहले लिख देता हूँ y1 y2। इन दोनों में मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा x1 y2 y1 x2। तो आपका ये गुणा करने की कंडीशन हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका एनडीए में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कैसे था, क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन आपका था कि आपको ये कंडीशन दे दी, ठीक है, और क्वेश्चन दे दिया आपको कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या होगा, तो वहां पर आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करके ये ऑप्शन में देके रखा था और ये आपको लिखना था वहां पर। तो क्वेश्चन था रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो वहां पर x1 x2 माइनस y1 y2। एक तरह से तो आप ये ऑप्शन था और एक तरह से ये पूछ सकता है आगे आपको, यानी कैसे लिखेंगे अगले इसको। एक तरीका और है इसका, ये पहला रियल पार्ट ऑफ z1, फिर ये रियल पार्ट ऑफ z2, फिर माइनस का, फिर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, फिर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये लिखने का तरीका है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपको पूछ लिया होगा पहले, आप ध्यान में रखना। अब इसको कैसे लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट को जिसमें अपने आयोटा कॉमन लिया था, तो ये रियल पार्ट ऑफ z1, फिर रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, फिर प्लस में फिर ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ
जयपुर, तो ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका अलजेब्रा हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम सभी वीडियो की लिंक जाती है, वहाँ से आप क्लासों को ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही हम इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है उन सभी की अपडेट हम इस चैनल पर देते हैं। तो आप उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।